हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अक्टूबर 2021 उत्तराखंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सितंबर तक की जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चलती थी वह हमने कंटिन्यू रखी थी, लेकिन अक्टूबर में जैसा कि आप लोगों के एग्जाम्स थे अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें उस टाइम पे वो जो लेटेस्ट मंथ के करंट अफेयर्स थे नहीं पूछे जाते थे, इसीलिए ये सीरीज हमारी कुछ टाइम के लिए रोक दी गई थी। तो अभी फिलहाल आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो कंटिन्यू मिलने वाली हैं। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं धीरे-धीरे करके आपको अपलोड करते रहूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2021 के उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स थे जो आगामी एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं, भले ही वो आपका आगामी पीसीएस परीक्षा हो, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी अदर फॉर्म्स आपके आने वाले हैं, सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स दोस्तों आपका एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट तो बताता ही बताता है, साथ में अगर कुछ चेंजिंग हो रही है पुराने रिकॉर्ड्स में या जो पुराना डाटा है उसमें, वो भी कवर अप करते हुए चलता है। तो अगर आपने इससे पहले के करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी है, इससे पहले जो मंथ्स की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो आप नॉर्मली हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स करके एक फ़ोल्डर है, उसको आप वो वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। आगामी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 40 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अक्टूबर माह से संबंधित है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता है कि बहुत सारी भर्तियाँ आई हुई हैं, तो आप लोग उनकी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक आपका एप्रोक्सिमेटली सारा सिलेबस कवर अप हो चुका हो। लगभग-लगभग सभी भर्तियों का सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। जो भी नॉन टेक पोर्शन पे जो भर्तियाँ आई गई है, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी, 10 नंबर की रीज़निंग आएगी और 30 नंबर का आपका जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये वाला सेक्शन आने वाला है। तो आप उसको भी कंटिन्यू करते रहिए। हमारे चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली वीडियो मिलती रहती हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लें। और उत्तराखंड की वीडियोज़ के लिए आप जो हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज है और हिंदी की वीडियोज़ के लिए हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेज है, उनको भी ज़रूर फॉलो करते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अक्टूबर 2021 उत्तराखंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। पहला हमारा प्रश्न है, राज्य में स्वास्थ्य सुविधा हेतु एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस जिले से की गई है और कब की गई है? तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई और कब की गई? 22 अक्टूबर 2021 को की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सुविधा हेतु एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस जिले से तथा कब की गई? तो चमोली जिले से की गई और कब की गई? 22 अक्टूबर 2021 को की गई है। दूसरा हमारा प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखने पर विचार किया जा रहा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है दोस्तों, उसे दोबारा से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किए जाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि 1936 में हमारा एशिया का या फिर हम कहें भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होती है कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कौन-कौन से जनपदों में? पौड़ी गढ़वाल जनपद और नैनीताल जनपद के मिश्रित भूभाग पर दोस्तों हमारा सबसे पहले कौन-सा नेशनल पार्क? हैली नेशनल पार्क के नाम से हमारी स्थापना होती है कब? 1936 में। उसके बाद में दोस्तों 1952 में इस हैली नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है। फिर 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया जाता है, प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट जी के नाम के ऊपर। तो यहाँ पर आप दोबारा से दोस्तों इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो वही प्रश्न था कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखने पर विचार किया जा रहा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला जिला न्यायालय जहां ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का पहला जिला न्यायालय जहां पर ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, वह है हमारा अल्मोड़ा जिला न्यायालय। कौन सा? अल्मोड़ा जिला न्यायालय। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से दोस्तों रुक्मणी देवी जी को सम्मानित किया गया है, जिनका संबंध कहां से है? चमोली जनपद से संबंधित है रुक्मणी देवी जी, जिन्हें आइकॉनिक मदर पुरस्कार या आइकॉनिक मदर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। या आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से सम्मानित उत्तराखंडी महिला कौन है? अगर यह इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वो है रुक्मणी देवी जी। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, उत्तर भारत के सबसे बड़े तथा उत्तराखंड का पहला पॉमेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तथा उत्तराखंड का पहला पॉमेटम का उद्घाटन दोस्तों हल्द्वानी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? हल्द्वानी में किया गया है। पाम या ताड़ की बागवानी करने हेतु हमारा उत्तराखंड का पहला पॉमेटम का उद्घाटन हल्द्वानी में किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि उत्तर भारत के सबसे बड़े
पॉमिटम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हल्द्वानी में किया गया है। उत्तराखंड का पहला पॉमिटम कहाँ पे उद्घाटित किया गया है या कहाँ पे बनाया जाएगा? तो हल्द्वानी में बनाया जाएगा, पाम और ताड़ की बागवानी करने हेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। छठा प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस जिले में खोला जाएगा? तो कुमाऊं मंडल का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में खोला जाएगा। कहां पे? उधम सिंह नगर जनपद में खोला जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए यहां से एक प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां खोला गया? उत्तराखंड का पहला या गढ़वाल का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर खोला गया था? यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और यहां पर जो प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस जिले में खोला जाएगा? तो उधम सिंह नगर जनपद में खोला जाएगा। सातवां प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया। कहां पे किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन दोस्तों हरिद्वार में किया गया। कब किया गया? 18 से 20 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहां पे? हरिद्वार में, हरिद्वार। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है कि राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा किस स्थान पर फहराया गया है? तो रुद्रपुर में दोस्तों हाल ही में 2 अक्टूबर 2021 को राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा जो कि 181 फीट ऊंचा है, 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा फहराया गया। ठीक है, और ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा है जो कि रुद्रपुर में फहराया गया है। तो राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा किस स्थान पे फहराया गया? रुद्रपुर में फहराया गया। किसने फहराया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा फहराया गया। कब फहराया गया? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 2021 को फहराया गया। कितना लंबा था? 181 फीट लंबा। ठीक है, या मतलब ऊंचा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला सरकारी अस्पताल जहां आईवीएफ तकनीक को शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड का पहला सरकारी अस्पताल जहां पे आईवीएफ तकनीक को शुरू किया गया वो है एम्स ऋषिकेश, ऋषिकेश एम्स। 10वां प्रश्न है, दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये दून ड्रोन मेला कहाँ पे आयोजित होता है दोस्तों? तो ये देहरादून में आयोजित किया गया था। दून ड्रोन मेला, दून देख सकते हैं, दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन कहाँ पे? देहरादून में। और किसके द्वारा किया गया था इसका शुभारंभ? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, उत्तराखंड से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से दोस्तों सम्मानित किया गया किसे? कमला थापा जी को। किसे? कमला थापा जी को। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? देहरादून से इनका संबंध है दोस्तों। और उत्तराखंड से पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया। आने वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देवस्थानम बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी? तो देवस्थानम बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिन्होंने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी कौन है? मनोहर कांत ध्यानी जी हैं। कौन है? मनोहर कांत ध्यानी जी हैं। ठीक है, और अभी तो फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। लेकिन प्रश्न इंपोर्टेंट था उस टाइम पे कि देवस्थानम बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी? वो थी मनोहर कांत ध्यानी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की पहली आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, या उत्तराखंड में पहली आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में झाझरा देहरादून में दोस्तों पहला आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे? झाझरा देहरादून में। और कब की गई? 8 अक्टूबर 2021 को झाझरा देहरादून में आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि उत्तराखंड का पहला या उत्तराखंड की पहली आदर्श आकाशवाणी केंद्र है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के कितने पुलिस जवानों को उत्कर्ष सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और इसी मौके पर उत्तराखंड के 31 पुलिस जवानों को उत्कर्ष सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। कितने? 31 पुलिस जवानों को। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस पुरस्कार, जैसे भक्तदर्शन दर्शन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, सैरिस मटियानी पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तिलक रौतेली पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उत्कर्ष सेवा पदक से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, कितने पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया? तो 31 पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 15वां, कि देश का होगा यहाँ पे। ठीक है, देश का पहला सुरभि वाटिका या देश की प्रथम सुरभि वाटिका या एरोमेटिक गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, तो देश की पहली सुरभि वाटिका या एरोमेटिक गार्डन की स्थापना की गई है कहाँ पे? हल्द्वानी में। और हल्द्वानी के अंतर्गत जो हमारा लाल कुआं वन अनुसंधान क्षेत्र है या केंद्र है, उसके आसपास के क्षेत्र में हल्द्वानी में देश की पहली सुरभि वाटिका की स्थापना की गई है। अच्छा प्रश्न है। या प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ खोला गया? हल्द्वानी में खोला गया। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ खोला गया?
हल्द्वानी में खोला गया। या देश का पहले सुरभि वाटिका की स्थापना कहाँ की गई? हल्द्वानी में की गई। उत्तराखंड की पहली सुरभि वाटिका की स्थापना कहाँ पे की गई? हल्द्वानी में की गई। किस क्षेत्र में की गई? तो लाल कुआं वन अनुसंधान क्षेत्र जो है उसमें की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस अभिनेत्री को संयुक्त राज्य अमीरात ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? तो उर्वशी रौतेला जो कि उत्तराखंड की एक अभिनेत्री हैं, इन्हें संयुक्त राज्य अमीरात ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में 10 साल तक बिना वीजा के रह सकती हैं। तो किस अभिनेत्री को संयुक्त राज्य अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया है 10 साल हेतु? तो उर्वशी रौतेला को दिया है। अगला प्रश्न है 17वां, हाल ही में राज्य के किस वन्यजीव विहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के बिनसर वन्यजीव विहार जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में पड़ता है हमारा बिनसर वन्यजीव विहार, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो किस वन्यजीव विहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? बिनसर वन्यजीव विहार को। कब किया गया है? अक्टूबर 2021 में। कब? अक्टूबर 2021 में। तो प्रश्न भी बन सकता है कि बिनसर वन्यजीव विहार को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? अक्टूबर 2021 में किया गया है। अल्मोड़ा पड़ता है। अगला 18वां प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण में उत्तराखंड के कितने गांवों को डिजिटल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण में उत्तराखंड के 1800 गांवों को डिजिटल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। कितने गांवों को? 1800 गांवों को। हिल यात्रा पेंटिंग किसकी है जिसे हाल ही में नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो हिल यात्रा पेंटिंग दोस्तों शमशाद पिथौरागढ़ी की है। किसकी? शमशाद पिथौरागढ़ी की है, जिसे हाल ही में नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। शमशाद पिथौरागढ़ी मेनली पेंटिंग या हम कह सकते हैं एक कलाकार हैं, ठीक है, जो कि पेंटिंग्स करते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने हिल यात्रा में जो भी लखिया भीत होता है, हिरन चित्तो होता है, लाटा लाटी आदि जो अन्य किरदार होते हैं उनकी पेंटिंग बनाई हुई थी। और इसी हिल यात्रा पेंटिंग को नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों हिल यात्रा पेंटिंग के साथ साथ ही ऐपणों की भी कई सारी पेंटिंग्स की हुई है। ठीक है, तो इसलिए भी इन्हें पहले रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं या आदित्यनाथ सहित कई लोगों के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, और मुख्यतः कुमाऊनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं कौन? शमशाद पिथौरागढ़ी। और हिल यात्रा पेंटिंग जो इनकी द्वारा बनाई गई थी हिल यात्रा उत्सव के ऊपर, उसके जो मुख्य पात्रों के ऊपर, उसे हाल ही में नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में, कि शमशाद पिथौरागढ़ी का संबंध किससे है? ठीक है, तो मेनली आप कह सकते हैं कि चित्रकला से है, या हम कह सकते हैं कि एक कलाकार हैं एक हिसाब से, ठीक है, जो कि चित्रों की रचना करते हैं। पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग चित्रकला से मेनली इनका संबंध आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ये कुमाऊनी गानों की भी ये रचनाएं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 आप इसे कह सकते हैं दोस्तों। तो जय प्रकाश नौटियाल जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जय प्रकाश नौटियाल, इनका शॉर्ट नेम है दोस्तों क्या? जेपी नौटियाल। जेपी नौटियाल जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के रहने वाले हैं। और मुख्यतः यह किससे संबंधित है? जयप्रकाश नौटियाल, जेपी नौटियाल, ये क्या थे? शूटिंग कोच, जो अभी हाल ही में हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, तो उसमें शूटिंग कोच थे। ठीक है, शूटिंग कोच यानी कि हम कह सकते हैं निशानेबाजी के कोच थे। इसीलिए दोस्तों इन्हें हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के निवासी हैं। और भारतीय जो हमारा पैरा ओलंपिक था उसमें शूटिंग टीम के मुख्य कोच थे कौन? हमारे जेपी नौटियाल जी, यानी कि जयप्रकाश नौटियाल जी, जिन्हें हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। ठीक है, इसी के साथ आपको एक चीज यहाँ पर और याद रखनी है दोस्तों, कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, लिख लीजिएगा, मैंने प्रश्न नहीं बनाया है। तेंजिंग नॉर्वे नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से कर्नल अमित बिष्ट और शीतल को सम्मानित किया गया। कर्नल अमित बिष्ट और शीतल को सम्मानित किया गया है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से। ठीक है, और जो ये कर्नल अमित बिष्ट हैं ये निम के अभी वर्तमान में शायद कुछ अध्यक्ष हैं। ठीक है, मतलब निम से ही संबंधित हैं कोई। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया हाल ही में? तो अर्जुन पुरस्कार से दोस्तों वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तीनों फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या? कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 जयप्रकाश नौटियाल, जेपी नौटियाल उत्तराखंड से संबंधित हैं। अर्जुन पुरस्कार 2021 में उत्तराखंड में किसे दिया गया? वंदना कटारिया को। ठीक है, इसी प्रकार से तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से के लिए किसे सम्मानित किया गया है? कर्नल अमित बिष्ट और शीतल को। ठीक है, ये निम के प्रधानाचार्य हैं कौन? कर्नल अमित बिष्ट। ये पॉइंट भी आपको तीनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नौटियाल, जेपी नौटियाल जी का संबंध किससे है? तो ये क्या थे दोस्तों? जेपी नौटियाल किससे संबंधित है? ये शूटिंग कोच है, पैरा और शूटिंग कोच थे मेनली, या निशानेबाजी कोच मुख्यतः ये थे। ठीक है, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
11 अक्टूबर को उत्तराखंड की किस बालिका ने एक दिन के लिए कनाडा के उच्चायुक्त के रूप में पदभार संभाला? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे इंपोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस बालिका को एक दिन के लिए कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? वो है दीपिका। कौन? दीपिका। ये उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर के आसपास के क्षेत्र की रहने वाली है, जिन्हें दोस्तों एक दिन के लिए कनाडा के उच्चायुक्त के रूप में पदभार दिया गया है। इसी प्रकार का प्रश्न दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? व्यक्तिगत साहित्य वाले में सृष्टि गोस्वामी बनी थी। उसी प्रकार से प्रश्न यहां पर भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो 11 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, उत्तराखंड की किस बालिका को एक दिन के लिए कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? वो थी कौन? दीपिका। कौन? दीपिका। और इन्होंने मतलब इनका मेनली वहाँ पे जो उच्चायुक्त नियुक्ति हुई थी उसमें इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में और लड़कियों के अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, या महिलाओं को सम्मान देने के बारे में, इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने इसमें चर्चा की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। 21 वर्ष की हैं दीपिका, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दोस्तों कनाडा के उच्चायुक्त के रूप में पदभार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रगति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आशु सात्विक गोयल। आशु सात्विक गोयल को राष्ट्रीय प्रगति सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे? आशु सात्विक गोयल को। अगला प्रश्न है भारत और ब्रिटेन के मध्य अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य में कौन सा होता है? अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य में होता है। और इसका प्रारंभ कहां से हुआ है? तो चौबटिया रानीखेत से दोस्तों इसका हमारा प्रारंभ हुआ है। 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ और 2 सप्ताह तक ये हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास चला था। अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य में कहां से प्रारंभ हुआ? चौबटिया रानीखेत से प्रारंभ हुआ था। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य की महिला क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ट्रॉफी जीतकर पहली बार इतिहास रचा है? तो उत्तराखंड राज्य की महिला क्रिकेट टीम ने दोस्तों बीसीसीआई ट्रॉफी जीतकर पहली बार इतिहास रचा है। उत्तराखंड राज्य की जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है उसके द्वारा। और किसको हराया था इन्होंने? मध्य प्रदेश को हराया था इन्होंने फाइनल में। और बीसीसीआई ट्रॉफी सबसे पहली बार महिला के अंतर्गत जो हमारी बीसीसीआई ट्रॉफी होती है किस राज्य के द्वारा जीती गई? उत्तराखंड राज्य के द्वारा जीती गई। ठीक है, तो महिला क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ट्रॉफी जीतकर पहली बार इतिहास रचा है, वो है उत्तराखंड की टीम। किसको हराया था? मध्य प्रदेश को हराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आवाज साहित्यिक संस्था द्वारा स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलाली आवाज रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलाली आवाज रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। किसे? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ठीक है, मेनली ये क्या हमारे एक संगीतकार हैं या गायक हैं। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य गीत भी किसके द्वारा गाया गया है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, वो भी नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा ही गाया गया है। और इन्हें आवाज नामक साहित्यिक संस्था द्वारा स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलाली आवाज रत्न सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए राज्य की किस एएनएम की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी? तो बागेश्वर की एएनएम है कौन? पूनम नौटियाल जी। इनकी तारीफ किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए। ठीक है, तो पूनम नौटियाल का संबंध हो सकता है कि क्षेत्र से पूछा जाए तो मेनली चिकित्सा के क्षेत्र से एक एएनएम। ठीक है, और इनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी उत्कृष्ट इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में बहल पेपर मिल में आग लग गई थी, यह कहाँ स्थित है? तो जो ये बहल पेपर मिल है यह काशीपुर में स्थित है। कहाँ पे? काशीपुर में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा है प्रश्न एशिया की सबसे बड़ी मिल या भारत की सबसे बड़ी पेपर मिल कौन सी है? वो है सेंचुरी पेपर मिल। सेंचुरी पेपर मिल कहाँ पड़ती है? लाल कुआं में पड़ती है दोस्तों, नैनीताल जनपद में। ठीक है, और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जो पेपर मिल है वह किस जनपद में स्थित है, या सर्वाधिक कागज फैक्ट्रियां किस जनपद में स्थित है? तो वह उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और उधम सिंह नगर जनपद के ही काशीपुर में हमारी बहल पेपर मिल भी स्थित है, इसमें आग लग गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई है। किसकी? प्रोजेक्ट उड़ान। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट उड़ान किस से संबंधित है? तो स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने से संबंधित है। पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोजेक्ट उड़ान। और आईआईटी रुड़की तथा एम्स ऋषिकेश के द्वारा इसे शुरू किया गया है प्रोजेक्ट उड़ान को। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए यह प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला हमारा 30वां प्रश्न है प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो प्रीतम भरतवाण
जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना दोस्तों देहरादून में की गई है। कब की गई है? 17 अक्टूबर 2021 को प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई है। और जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जागर संरक्षण दिवस भी 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्या? जागर संरक्षण दिवस। ठीक है। प्रीतम भरतवाण एक हमारे संगीतकार हैं, गायक हैं, जागर गाते हैं मेनली। ठीक है। कलाकार भी आप इनको कह सकते हैं। और इनके ही नाम पर प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई है। कब? 17 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये वाला। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना कि राज्य सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ठीक है। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। कब? 30 अक्टूबर 2021। ये डेट याद कर लो, आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे पक्का एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। कब शुरू की गई? 30 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई है। अगला 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किसे ऊर्जा पुरुष के नाम से जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो रतन सिंह गुनसोला जी को ऊर्जा पुरुष के नाम से जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की थुलमा तथा कंबल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो थुलमा और कंबल जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध दोस्तों किससे है? भोटिया जनजाति से है। किससे? भोटिया जनजाति से है। ठीक है। मेनली मुंशियारी के आसपास के जो भोटिया लोग हैं या चमोली के आसपास के जो भोटिया लोग हैं, वह थुलमा और कंबल को बनाते हैं। ठीक है। उनको बेचते भी हैं। ठीक है। रजाई, थुलमा, कंबल, ये सब कुछ। ठीक है। तो थुलमा और कंबल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध भोटिया जनजाति से है। ठीक है। थुलमा और कंबल जैसे आप रजाई होती है ना, रजाई की तरह एक थुलमा होता है और कंबल आप लोगों को बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण से लगातार जोड़े रखने हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किस चैनल का शुभारंभ किया गया है? तो ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो कि ऑनलाइन शिक्षण को बेहतर करने के लिए कार्य करेगा। ठीक है। तो प्रश्न वही है, उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण से लगातार जोड़े रखने हेतु राज्य सरकार के द्वारा किस चैनल का शुभारंभ किया गया है? तो ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया है जिसका संबंध उत्तराखंड से? ठीक है। तो मेजर जनरल स्मिता देवरानी, जिनका संबंध पौड़ी गढ़वाल जनपद से है, इनके द्वारा सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार भी ग्रहण किया गया है। और यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित है। कौन? मेजर जनरल स्मिता देवरानी। ठीक है। तो प्रश्न ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिएगा कि किसके द्वारा सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया है, वह है मेजर जनरल स्मिता देवरानी जी, जिनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल जनपद से। अगला हमारा 36वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर इंडस्ट्रियल स्टेट सिडकुल का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है? तो पंतनगर इंडस्ट्रियल स्टेट जो हमारा सिडकुल है, इसका नाम परिवर्तित करके स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है पंतनगर सिडकुल या पंतनगर इंडस्ट्रियल स्टेट सिडकुल का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह जी बने हैं। आप लोग सभी लोगों को पता है। ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? बेबी रानी मौर्य जी का इन्होंने स्थान लिया। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल है कौन? गुरमीत सिंह जी। ठीक है। वर्तमान राज्यपाल भी उत्तराखंड के कौन है? गुरमीत सिंह जी ही हैं। पहले भी मैं आपको एक करा चुका हूं। ठीक है। तो यहां पर आप फिर से एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा 7 फीट 4.5 इंच का उगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया गया है? तो दलबीर सिंह मान, इनका संबंध उत्तराखंड से ही है और उत्तराखंड के रामनगर के मेनली ये मूल निवासी हैं। और इनके द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा 7 फीट 4.5 इंच का उगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया गया है। कौन? दलबीर सिंह मान। ठीक है। मूलतः ये रामनगर के मूल निवासी हैं और इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में यह पौधा उगाया गया। ठीक है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, फिर भी नोट कर लीजिएगा, दलबीर सिंह मान। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 38 प्रश्न हमने बात कर ली है। इसमें से दोस्तों 10 या 15 प्रश्न आपके बहुत इंपोर्टेंट है, तो 10 से या 15 प्रश्न आप जरूर याद रख लीजिएगा। कौन क्या क्या हुआ, कौन सी योजना कब से शुरुआत हुई, किस लिए, कौन सा सैन्य अभ्यास कब हुआ, या जो भी वर्तमान नियुक्तियों से संबंधित जो प्रश्न थे, ये आप जरूर याद रखें। बाकी जो अदर प्रश्न है वो भी आप लोग पढ़ लें, क्योंकि अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे थे अक्टूबर 2021 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि उत्तराखंड से संबंधित थे। आप कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अक्टूबर माह के हैं। ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को
विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है कब? 9 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, वीबीआईएमपीए। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 24 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है। और विश्व सूचना विकास दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस भी एग्जाम में पूछा गया है 16 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ठीक है। ये भी अक्टूबर 2021 के उत्तराखंड के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड और हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो भी भर्ती आई हुई है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या जो अदर भर्तियां आपके आने वाली हैं, तो उससे लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।